अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के घात। एक नंबर आपको यहाँ से भी पूछा जाएगा बहुपद के घात से। अभी बहुपद का घात क्या होता है इससे समझिए। आपको पूछा जाएगा, एक बहुपद दिया जाएगा और कहेगा कि इसका घात बताइए कितना है। तो ये आप लोग सोचते होंगे कि भारी होगा, कोई भारी नहीं है। अधिकतम पावर को क्या कहते हैं, घात कहते हैं। यानी कि एक बहुपद दिया गया, उसमें सबसे अधिक जो घात होगा उसी को हम लोग घात मानते हैं। यानी पावर जितना ज्यादा होगा वही सबसे बड़ा वाला क्या होगा, तो उसका घात होगा। जैसे में देखिए तो 2x² है प्लस का 5x है माइनस का 3 है। यहाँ पर हम चर का घात देखेंगे। चर का घात यानी अचर से हमारा कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ चर है x, तो यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, कुछ नहीं रहता है, 1 रहता है। अधिकतम घात कितना है, 2, तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं 2x² प्लस का 3x³ प्लस का 1 है। अब पूछेगा इसका घात कितना है, तो इसका भी घात हम लोग पहचान सकते हैं। x का घात कितना है, 2, यहाँ है 3, अधिक कौन है 3, तो ये हो गया इसका घात। यानी अधिकतम जो पावर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घात, बहुपद का घात कहते हैं। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अब घात के आधार पर भी ये 3 प्रकार के हैं। अब घात के आधार पर कितने प्रकार है, तो बहुपद के 3 प्रकार। पहला है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद, जो कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होगा और इसी से सवाल आपको पूछा जाता है। द्विघात बहुपद से सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरा है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। चलिए तो द्विघात त्रिघात में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले देखेंगे रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो। ध्यान रखेंगे, जिसका घात कितना हो, 1 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। एक और होता है शून्य बहुपद, जिसका घात 0 हो, तो उसके लिए उतना ज्यादा नहीं टेंशन लेना है। जहां पर कोई घात नहीं होता वहां 0 होगा। अभी हम करके दिखाए थे एक आध क्वेश्चन। चलिए रैखिक बहुपद में क्या होगा, घात जिसका कितना होगा, 1 होगा। तो पूछेगा आपसे वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो कहलाता है, क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद में जिसका घात कितना हो, 2 हो, तो कहेगा द्विघात बहुपद के घात होता है। तो द्विघात नाम से है, द्विघात यानी 2 है, यानी कितना घात है, 2 है। त्रिघात बहुपद जो है इसका घात जो होता है ये 3 होता है। तो चलिए तो ये पहचान लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल यदि देखें ना, तो जैसे है 2x प्लस का 1, इसका अधिकतम घात कितना है, x का घात 1 है और आया ही नहीं चर का घात, तो ये हो गया इसका घात 1 हुआ। तो कौन सा बहुपद का लगा, रैखिक बहुपद। यहाँ पहचानने के लिए आपको 1 नंबर निश्चित रूप से पूछा जाएगा। उसी तरह से द्विघात बहुपद का होगा तो क्या देंगे एग्जाम्पल में, x² प्लस 5x माइनस का 2। तो इस तरह से हम लिख दिए तो 2 हो गया। अधिकतम घात देखेंगे 2 है, तो द्विघात बहुपद हो गया। अधिकतम घात कितना है, 2 है। एक तो आपको घात पूछेगा कितना, तो ये बता सकते हैं कि 2 है, और 2 है तो कौन बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। दोनों से एक क्वेश्चन, एक घात पूछेगा घात की संख्या, दूसरा पूछेगा प्रकार से। चलिए त्रिघात में क्या होगा, जिसका घात 3 हो। जैसे हम 5x³ प्लस 2x² माइनस का 3x प्लस का 2। इस तरह से हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाते हुए लिखते हैं, तो अंतिम अचर तक पहुंच जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं बहुपद। और बहुपद का घात कितना हो गया, अधिकतम घात 3 है, तो इसका घात 3 हो गया, यानी डिग्री कितना हो गया, 3। ये तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन को आपको समझना है कि आखिर क्वेश्चन में पूछता कहाँ से है, क्या पूछता है, पहले क्वेश्चन समझे। अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आंसर करने के लिए क्या चाहिए, क्वेश्चन चाहिए। चलिए आप लोगों को इससे एक क्वेश्चन हम देते हैं, और क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा देखिए और दिमाग लगाइए। ये तीनों बात को आप लोग नोट कर लीजिए, आज याद रखिए। इन तीनों को कोई बड़ा बात नहीं है, नोट नहीं हो कीजिएगा, हो जाएगा। कि रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो, रैखिक बहुपद जिसका घात 2 हो, द्विघात जिसका घात 3 हो, त्रिघात कहलाता है। चलिए अब इसी के साथ हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन के बाद हम लोग इसका शून्य। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या करते हैं कि क्वेश्चन आपको वहां पर अलग तरीका से दिया जाएगा। हम जो बताते हैं इसमें सब कुछ सीख जाते हैं, ताकि क्वेश्चन कोई भी पूछे सॉल्व कीजिएगा आप लोग। चलिए सॉल्व करते हैं। अभी कहता है घात बताए। आप लोगों को दिया जाएगा एक क्वेश्चन कोई, आज जिसका घात बताने दिया जाएगा। हम चारों क्वेश्चन का घात अभी निकालेंगे और बताना है। चलिए इसका घात बताइए। चलिए एक बार देख लीजिए कोशिश करके, पहला का घात कितना होगा। चलो समझ में आ गया, देख ध्यान से इधर बबुआ।
क्या है कि सबसे अधिकतम घात, अधिकतम पावर क्या कहलाता है, घात। इसका अधिकतम पावर कितना, 1 है, यहाँ 2 है, तो कितना हो गया 2, तो इसका घात कितना निकल जाएगा 2। तो समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अधिकतम पावर कितना हो गया 3 हो गया। इसका कोई मान्यता नहीं होगा इधर कितना भी हो, तो ये हो गया हमारा घात कितना 3 हो गया। इसका घात देखिए थे, यहाँ पर तो चर है ही नहीं, यहाँ पर चर है, चर का घात कितना है 1 है, तो ये हो गया 1। ठीक है। अब देखेंगे एग्राम में, एग्राम तो कोई चर है ही नहीं, कोई चर नहीं होता तो उसका घात हमेशा शून्य मानिए। कितना मानना है, शून्य, क्योंकि x पावर 0 हम लिख सकते हैं, 0 लिखेंगे तब भी वही बात लिखा हुआ है, 0 लिखे तो 0 हो गया, अधिकतम घात कितना 0। तो मतलब कि सिर्फ अचर हो, जहाँ चर हो ही नहीं उसका घात हमेशा 0 मानना है। ये बात आप लोग सीधा सीधा दिमाग में बिठा लीजिए, जहाँ चर नहीं हो घात कितना होगा 0 होगा। चलिए तो अब इसका नामकरण करते, 2 है घात, तो बताइए कि कौन सा बहुपद कहलाएगा, तो द्विघात बहुपद। इसका 3 घात है तो क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। 1 है रैखिक बहुपद, और 0 है तो शून्य बहुपद, इसको भी नाम देते हैं, क्या चीज, शून्य बहुपद। चलिए तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गया कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन और हम खत्म कर देते, यानी लगभग 5 नंबर क्वेश्चन आपको फिक्स है कि इस एग्जाम में आएगा। बस इतना ही समय के लिए आप लोग देखिए, बहुत कम समय में 5 नंबर आप लोग पा लीजिएगा। तो सिर्फ करना की है, तो ध्यान से वीडियो को देखना है, और वीडियो का अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और हमें अब ये गुणांक क्या होता है, तो गुणांक जो है हमारे चर में जिस संख्या से गुना हुआ हो उसे हम लोग उस चर का क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो गुणांक ध्यान में रहेगा कि जिस चर में जिस संख्या से गुना हुआ होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका गुणांक कहते हैं। जैसे दे दिया 5x, छोटा छोटा क्वेश्चन हम करते चलते हैं, ठीक है, ध्यान से सीखिए। अगर दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं होता है, चर अचर के बीच, तो गुना का चिन्ह होता है, यानी 5 गुने x हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, बात दोनों एक ही है। तो चलिए इसको 5, तो x ये हो गया चर, चर में कितना से गुना हुआ है 5 से, तो इसका गुणांक x का गुणांक, यदि पूछेगा x का गुणांक कितना है तो क्या मारेंगे बाबू, तो 5 मार देंगे, हो गया हमारा आंसर। तो इसका गुणांक कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सीखते होइएगा और समझ में भी ये आता होगा। कुछ है नहीं क्वेश्चन में, जानने है सब क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग घबरा जाते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे आप क्वेश्चन देते हैं 2x² + 5x माइनस का 2, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन किसी तरह से पूछ देगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा भी गलती हुआ, सावधानी हटी या दुर्घटना घटी जैसा हो जाएगा कहानी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कहेगा x² का गुणांक लिखिए, x² का क्या लिखिए, गुणांक। x² का गुणांक कहेगा तब हमें देखना होगा x², लेकिन यहाँ ये भी कह सकता था x का गुणांक लिखिए। तो ध्यान से क्वेश्चन में देखिएगा किसका गुणांक पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर x² का गुणांक कहेगा तो हम देखेंगे किसे, x² को देखेंगे। x² के पहले क्या लगा है, 2 लगा हुआ है, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा 2। लेकिन अगर x का गुणांक पूछता तब क्या करते, तब हम x को देखते, यहाँ पर इसमें कितना से गुना हो रहा है 5 से, तो हो गया 5। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। चलिए तो अब देते हैं x³ - 2x² माइनस का 3x प्लस का 5। अब कहेगा कि इसमें 3 क्वेश्चन में से कोनो एक पूछ सकता है कि x³ का गुणांक बताइए, या x² का गुणांक, या x का गुणांक। अगर x³ का पूछ दिया गुणांक तो अगर आगे में कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं रहता है, 1 रहता है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ नहीं रहेगा गुणा में, तो कितना रहेगा 1 रहेगा। तो इसका गुणांक x³ का जो गुणांक होगा, ये गुणांक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन इसी जगह पर आपको x² का भी तो गुणांक पूछ सकता था, यही दे देगा बहुपद 1, और कह देगा इसमें x² का गुणांक है, कितना है, तो कितना है, तो यहाँ x² ये है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका गुणांक, x² का गुणांक कितना से हुआ है 2 से, तो गलती हो जाएगा 2 से लिखने पर, ध्यान इस बात पर देना होगा। ऑप्शन जो होगा पहले नंबर पर 2 देगा, ताकि आप लोग देखिए सीधे आंसर मारिए, 2 आ गया खत्म कहानी। तो वैसे ही खत्म हो जाएगा नंबर भी। समझ में आ रहा है ना, क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, ये 2 से गुना नहीं है, ये -2 से गुना है, तो इस महत्व रखता है ये चिन्ह भी, तो यहाँ -2 से कहेंगे गुना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो x का गुणांक बताइए कितना होगा, x का गुणांक, हाँ देखिए जल्दी जल्दी बोलिए सब, कितना होगा। तो देखिए x है, x का गुणांक कहते हैं -3, ये हमारा हो गया कौन चीज, खत्म कहानी। ओके,
तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं इसका शून्यक निकालने में। और शून्यक जब निकालेंगे तो वहां से आपको 2 नंबर 5 नंबर 2 नंबर वाला और ऑब्जेक्टिव भी दोनों चीज बनेगा। तो आज के लिए 5 नंबर मात्र इतना ही समय में आप लोग एकदम ढंग से तैयारी कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू, जय हिंद। चलिए हम लोगों ने कल के वीडियो में बहुपद का सभी बेसिक्स और ऑब्जेक्टिव से सिर्फ देखे थे, लगभग 5 नंबर खत्म कर दिए थे। आज का जो वीडियो होगा इस वीडियो में हम लोग शून्यक निकालना सीखेंगे, यानी बहुपद का क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग शून्यक निकालना सीखते हैं। अब शून्यक निकालने में क्या है, तो शून्यक निकालने में ध्यान से देखिए, कुछ है नहीं। शून्यक मतलब बराबर दे करके बराबर में देंगे, 0 के बराबर यानी 0 के बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्यक। 0 के बराबर शून्यक, किसी भी बहुपद के बराबर में 0 हो तो शून्यक कहलाएगा उसका। समझ में आ रहा है? तो जय हिंद। अब इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं बहुपद। बहुपद जो था इसका शून्यक निकालना है। जैसे x माइनस का 3 है, ये हमें दिया गया है px बराबर। अब कहेगा इसका शून्यक निकालिए कितना होगा, शून्यक कितना होगा। हम लोग करेंगे क्या, तो देखिए ध्यान से कि कितना x का मान रखे कि हमें 0 मिले। क्या मिले, px का मान 0 मिल गया, यही इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। जैसे px के ऊपर हम कितना रखे, तो देखिए हम ध्यान से रखते हैं 3 में से 3 जाएगा 0 बच जाएगा। और यहाँ x का मान 3 रखे तो यहाँ भी x का मान कितना रखना होगा, 3 माइनस 3 क्या कहलाएगा, 0। यानी x का मान कितना रखना होगा, 3 रखना होगा, शून्य हो जाएगा। तो मतलब अगर पूछा जाए आपको इसका शून्य कितना होगा तो 3 हो गया। कितना हो गया, 3। क्या ऐसा ही विधि से हरदम दिमाग लगाए, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम सबसे आसान विधि बताते हैं। x माइनस का 3 था, इसका शून्य नहीं मांगा तो बराबर में 0 दे देना है। क्या दे देना है, आंसर समझ रहे हैं, 3 आया। यहाँ पर देखिए माइनस आया, उस पर आ जाएगा क्या बचेगा, प्लस, यानी x का मान निकाल देंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए तो आंसर आ चुका है 3। इससे कहीं न कहीं ये बेस्ट रहेगा और ये हर जगह काम करेगा, ये जबकि हर जगह काम नहीं करेगा। जैसे अभी रैखिक है तो आसान लगा ये भी और ये भी, लेकिन हर जगह आसान नहीं होगा। तो जैसे में देखिए एक है px बराबर x प्लस का 5। अब क्या करें, अब तो आपको दिमाग लगाना होगा कि px का मान कितना रखे यहाँ कि 0 हो जाएगा। तो 5 प्लस में 5 में से 5 घटा देंगे 0 हो जाएगा। तो माइनस का 5 रखेंगे तो -5 और प्लस का 5 क्या हो जाएगा, 0। यानी आंसर कितना आ गया, माइनस का 5। लेकिन इस विधि में अगर देखें तो x प्लस 5 था, इसका शून्यक निकालने का तो बराबर में 0 दे देंगे, प्लस है उस पर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस का क्या हो गया, 5 हो गया। यही हमारा बन गया। देखिए आंसर सेकंडों में आ रहा है। तो मतलब कि हम क्या करना है, हमें करना क्या है, जब भी शून्यक निकालने कहा जाए तो सबसे पहले बराबर हम 0 दे देंगे और उसको समीकरण हम सोल्व कर देंगे और निकल जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से हम लोग काफी आसान विधि से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने। कौन सा बहुपद, द्विघात का। ये तो रैखिक बहुपद था, द्विघात बहुपद को देखेंगे। अगर आप लोगों को रैखिक द्विघात त्रिघात समझ में नहीं आ रहा है या नहीं पढ़े हैं तो हमारे इससे पहले जो वीडियो डाला गया है इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग वहां से पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि बहुपद का सभी बेसिक्स, ज्यादा तो है नहीं, 5-7 मिनट 10 मिनट में तो हो ही जाता है पूरा क्लियर। 10 मिनट उधर देख लीजिए, उसके बाद ये पढ़िए ताकि आपको पढ़ने में भी समझ आए और मन भी लगे पढ़ने में। इसलिए हम लोग अब चलते हैं द्विघात बहुपद पर। चलिए द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद सबका अब रूप याद रखना होगा। रूप से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रैखिक बहुपद जो होगा ना उसका रूप होगा ax प्लस का b। ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, ध्यान रखें। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक चीज, व्यंजक। हम व्यंजक पढ़ लेते हैं पहले। व्यंजक से 1 नंबर आपको फिक्स क्वेश्चन होगा। व्यंजक से क्या फिक्स क्वेश्चन होगा, तो व्यंजक का मतलब होता है इसका सूत्र यानी रूप। यानी जैसे रैखिक बहुपद है इसका व्यंजक क्या होगा, द्विघात बहुपद का व्यंजक क्या होगा, त्रिघात का क्या होगा, ये व्यंजक आपको याद रखना चाहिए ताकि आगे चल के और भी हम बेस्ट तरीका सिखाएंगे इससे। तो रैखिक बहुपद का जो व्यंजक होता है वो होता है ax प्लस का 1। रैखिक बहुपद 1 की जगह पर बी, ए और बी जो है अचर राशि है। ए और बी क्या है, अचर है। एक्स क्या है हमारा, चर है।
मतलब पावर एक है तो रैखिक बहुपद तो हो गया। इसका ग्रुप बनाना है तो इसके गुणांक में कुछ रहेगा और प्लस या माइनस में कुछ रहेगा, तो ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद का व्यंजक। इसी तरह से द्विघात बहुपद का व्यंजक देखिए तो द्विघात में पावर ज्यादा क्या होगा, 2 होगा, उसके बाद बी में एक एक्स लगा देंगे प्लस सी कर देंगे। करना क्या है, घटते क्रम में जा रहे हैं एक्स, ये तो ए बी सी क्या है अचर राशि कोई भी रहेगा, ठीक है। ये जो है एक्स स्क्वायर है, एक कम कर दिए, एक और कम करेंगे तो एक में से एक जाएगा, 0 बचेगा, 0 का मान 1 तो नहीं लिखा जाता है, एक्स पावर 0 इसलिए छोड़ दिए। तो समझ में आ रहा है। अभी तीसरा का बनाना है तो सिर्फ बनेना ही सीख लीजिए तो आपको याद है, कुछ है नहीं। अभी तीसरा का बनाना है तो मतलब कि ए एक्स पावर कितना देना होगा 3, तो त्रिघात बहुपद हो गया है। अब इससे कम देंगे तो बी के साथ लिखेंगे एक्स पावर कितना 2 और सी के साथ लिखेंगे तो एगो पावर कम कर देंगे, उसके बाद डी आएगा, डी का पावर होना चाहिए, एक्स पावर कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया व्यंजक। इस व्यंजक को आप ध्यान में रखिए, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए। और बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनेगा। हम लोग शून्यक सीख रहे थे तो रैखिक बहुपद का तो शून्यक हो ही गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद का शून्यक। चलिए द्विघात बहुपद का हम लोग शून्यक पढ़ते हैं और द्विघात बहुपद में देखते हैं शून्यक क्या कहता है। जैसे है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, और शून्यक निकालने कहेगा तो क्या करना है, बराबर में 0 दे देना है। बस इसको गुणनखंड रूप से हमें तोड़ना आना चाहिए। चलिए तो हम लोग इसको गुणनखंड रूप में तोड़ना सीखते हैं और इसको बनाना। अब हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना। द्विघात बहुपद का जो शून्यक निकालेंगे, जैसे में है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, इसका कहेगा निकालिए शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य। अब शून्यक ज्ञात करना है तो शून्य के लिए हम लोग परिभाषा में बता देते हैं। शून्यक होता क्या है, जिसके बराबर में 0 हो जाए उसी को क्या कहेंगे शून्यक। मतलब एक्स का कौन सा ऐसा मान रखे कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या हम अंदाजा लगाएंगे, कोई अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। हम निकाले कैसे शून्यक, तो सबसे पहले हमें करना होगा इसका गुणनखंड। शून्य के लिए बराबर में क्या देना होगा, 0। तो उसके लिए अभी 0 छोड़िए, अभी पहले एकरा सॉल्व करना ही सीखिए। इसमें करते क्या है, तो शुरू और अंतिम वाला को गुना कर देते। एक आगे हम कुछ नहीं, कितना होगा 1, 6 और 1 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 6 को इस तरह से 2 भाग में तोड़ना होगा। 6 को कितने भाग में, 2 भाग में या 3 भाग, जितने भाग में 2 भाग में ऐसा तोड़िए कि जोड़ या घटाव करके 5x पूर जाए और गुना करके 6x स्क्वायर पूर जाए। अब इसी को, इसमें ना लोग बच्चा को दिमाग काम ही नहीं करता है कि आखिर कैसे तोड़े इसको। मान लीजिए जिसको आता है या सीख गया है वो तो तोड़ लेगा, लेकिन जिसको आता नहीं वो कैसे तोड़े। तो उसके लिए भी हम तरीका देते हैं कि ये 6 जो है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 है 3, द्वितीया 6, इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो द्वितीया कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसमें देखिए तो 3 और 2 को कुछ भी करने पर 5 पूर्ण रहा है, या तो जोड़ने पर पूरेगा या तो घटाने पर पूरेगा, लेकिन पूरेगा जरूर, बस खोजना आपको है। समझ रहे हैं ना, खोजना आपको है, पूरेगा जरूर। तो चलिए 3 और 2 को जोड़ने के देखिए, 3 2 कितना होता है 5 होता है, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। दोनों में अब 5 को हटा के हम ये दोनों बैठा देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 2x 3x, दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो 2 3 कितना हो गया 5x, तो 5x नहीं लिख के यही लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस है, ये दोनों को उतार दिए, शुरू वाला को उतार दिए, अंतिम वाला भी उतर जाएगा, खाली बीच वाला को बदल देंगे। तो 2x प्लस का 3x और प्लस का 6 हो गया। अब हम लोग यहाँ तक समझ में आ गया सबको। तोड़ना कैसे है, 2 ऐसे भाग में जिसको गुना करने पर फिर से 6x स्क्वायर पूर जाएगा, इस दोनों का गुणनफल, और दोनों को जोड़ या घटाव करने पर 2 3 5 करने पर कितना हो गया 5x, बीच वाला पुराना होता है। बस यही एक कला है इसमें, और कुछ है नहीं। अब हम लोग कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है भाग लगाना। कॉमन मतलब दोनों में जो चीज होता है, हम 2 संख्या को अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, बस इसी को दिमाग लगाना है। यहाँ देखिए तो कुछ नहीं था, हम 1 है, 1 को तो कॉमन लिया नहीं जाता है, सब संख्या में भाग लगिए जाता है। तो हम लोग अगला चीज खोजते हैं, क्या 2 से लगेगा, इसमें तो लग जाएगा, इसमें लगेगा ही नहीं। अब क्या बचा है x 2 है, x पावर 2 का मतलब x गुने x 2 बार, यहाँ एगो x है, तो एगो x दोनों तो मिल रहा है ना, तो बस x को क्या ले लेंगे कॉमन। याद रखिए जब भी बहुपद होगा शुरुआत में x वाला कॉमन लीजिए, अगर संख्या कोई बराबर है तो उसको भी हम लोग क्या ले लेंगे कॉमन। तो x कॉमन आ गया तो एक x यहाँ बच जाएगा, x में x स्क्वायर से कट जाएगा, प्लस का x कट जाएगा, क्या बचेगा 2 हो गया ये। अब इधर कॉमन लेते, इधर
इधर वाला पहले तो हम चिन्ह कॉमन लेते हैं। चिन्ह के क्या करते हैं, जो यहाँ लगल रहेगा वही चिन्ह लगा लीजिए, प्लस रहेगा प्लस और माइनस रहेगा माइनस। अब यहाँ पर है 3, संख्या पर पहले कॉमन लेते हैं, यहाँ है 6, तो 3 से देखिए तो तीनों भाग लग रहा है, 6 भाग लग रहा है, दोनों में कॉमन जो चीज है उसको हम उठा लेंगे 3, 3 से 3 में भाग देंगे, कट जाएगा, बचेगा क्या x, प्लस है प्लस 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 हो जाएगा। अब देखिए तो 3 कितने बार में 6 होगा, तो 3 दूना 6। इसमें अब एक चीज आपको देखना होगा, क्या देखना होगा, ये घर वाला हमेशा बराबर होगा। अगर गुणनखंड में ये घर वाला बराबर नहीं हुआ, समझ लीजिए आपका गुणनखंड क्या हो चुका है, गलत हो चुका है, तो इसका मतलब है कि आपको दोबारा बनाने की जरूरत है। चलिए, तो एक्स घर वाला हमेशा बराबर होगा। अब देखिए इसका गुणनखंड लिखने का तरीका क्या होता है, एगो घर वाला एगो बाहर वाला, एक घर वाली एक बाहर वाली जो पढ़े ना, कभी फिल्म उलिम तो देखा ही हो कि एक घर वाली एक बाहर वाली, मतलब एगो घर वाली एगो बाहर वाली को लिख दीजिए, आ गया आंसर। घर वाली लिखेंगे, दोनों में से कोई भी लिखिए, ये दोनों सेम ही बात है, तो x+2, और बाहर वाली बाहर में जो चीज बचा है, यहाँ क्या बचा है x, यहाँ क्या बचा है प्लस का 3, हो गया हमारा गुणनखंड निकल गया। अब हम लोग निकालना क्या था, शून्य, तो शून्य के लिए लिखेंगे, शून्य के लिए, शून्य के लिए चाहते तो ऊपर में दे सकते थे, ऊपर में नहीं दिए इसलिए कि आप लोगों को हमें गुणनखंड सिखाना था, ठीक है। तो शून्य के लिए क्या करेंगे, जो आंसर आया है गुणनखंड का, इसके बराबर में 0 दे देंगे। जैसे x+2 है, एक बराबर में 0 दे देंगे, x+3 है, एक बराबर में क्या दे देंगे 0। ये 0 देने से क्या हो गया, इसका शून्य निकल जाएगा। अब बताइए प्लस में इस पार जाएगा क्या होगा माइनस का, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2, ये भी प्लस में कटा जाएगा, क्या हो जाएगा -x-3, तो ये हो गया इसका शून्य। तो इस बहुपद का शून्य का 2 आया, -2 और -3। अब कहेंगे शून्य का आखिर क्या वो आ सकता है, तो ध्यान रखिए जय वो घात होगा वही उसका क्या होगा शून्य होगा। अगर रैखिक बहुपद होगा तो घात 1 होगा, उसका शून्य भी 1। द्विघात है, इसका शून्य कितने होंगे 2, कारण 2 को घात है। त्रिघात का तब कितना होगा 3 शून्य होगा। कभी कभी पूछ देता है कि द्विघात बहुपद के कितने शून्य होंगे, तो द्विघात का 2 गो, त्रिघात का पूछेगा 3 गो, रैखिक बहुपद का पूछा तो 1 गो। इस तरह से हम लोग इसको सीख गए। अब आप लोग एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग पहले सॉल्व करके देखिए, नहीं बनेगा तब तो हम फिर से उसको सिखाएंगे। तो चलिए गुणनखंड एक और देते हैं, द्विघात बहुपद पर बहुत ज्यादा काम करने वाला। चलिए अब हम ये लोग एक और सॉल्व कर लेते हैं और इस पर गुणनखंड को खत्म करेंगे। तो देखिए गुणनखंड का शून्य यदि निकाले दिया जाए इस तरह से, तो हम पहले तो शुरू अंतिम वाला क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। शून्य निकालने के बराबर में क्या दे देंगे, शून्य दे देंगे, दे दिए बराबर। जब भी शून्य निकालने करें बराबर में शून्य देना है, ये तो हम शुरुआत में सिखा दिए थे। चलिए 3 दूना कितना हो जाएगा 6। चलिए 6 का आवाज गुणनखंड कर लेंगे, 2 या 6, 3 से लगेगा, एक बार और लगा दीजिए, इसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या, हमें पुराना है 7, जोड़ या घटाओ करके, कैसे पूरेगा, इसी में पूरेगा। जैसे 2 को अलग कर लिया, 3 को अलग कर लिया, 2 3 या तो 5 होगा, या 3 में 2 जाएगा 1 बचेगा, लेकिन किसी तरह से 7 हमें नहीं पूर रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 को एक जगह कर दिए, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। चलिए 6 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7, लेकिन ये 7 है माइनस में, तो माइनस से जब जोड़ना है तो दोनों को क्या करना होगा माइनस, यहाँ भी कर देंगे माइनस, यहाँ भी कर देंगे माइनस। एक्स लगा है, क्या लगा देंगे एक्स, इसमें भी एक्स, देख लेते हैं -6x और -1x कितना हो जाएगा माइनस का 7x। एक रहता है तो हम लिखते हैं नहीं है, तो माइनस का कितना हो गया 7x। अब गुना करके देखते हैं, तो -6 गुना -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6, तो 3 दूना 6 प्लस में आ रहा था, तो पुर गया। तो पुराना सीखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलिए बिल्कुल दिक्कत नहीं। अगर आपको पुराने आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर 2x² माइनस का, ये दोनों को उतार देना, माइनस का 6x है और माइनस का x है, प्लस का कितना है 3। शुरू और अंतिम वाला को उतार देते, खाली बीच वाला का बदलाव करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब हम लोग कॉमन लेते हैं, कॉमन में पहले तो क्या लेते हैं चिन्ह, प्लस है, शुरुआत में प्लस को लिखा नहीं जाता है, नहीं भी लिखते तो प्लस रहता ही है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। जब चिन्ह ले लिए तब लेते हैं संख्या, तब लेते हैं चर, ध्यान भी ये रखना है, चिन्ह संख्या चर, चिन्ह संख्या चर। चिन्ह हो गया संख्या, संख्या में देखिए तो 2 से इसमें भी भाग लग रहा है, 2 से इसमें भी भाग लग रहा है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। अब देखेंगे चर, चर देखेंगे इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो एगो x क्या ले लेंगे कॉमन, 2 तो कटिए जाएगा, कॉमन मतलब भाग लगाना, भाग लगाएंगे, 2 कट गया, एगो x कट जाएगा तो एगो x बच जाएगा। अब प्लस और माइनस, नहीं समझो, प्लस है माइनस से गुना करेंगे माइनस पड़ जाएगा, 2 से 6 में भाग देंगे, 2 या 6 x कटिए जाएगा, तो हो गया x -3। अब यहाँ पर क्या करें,
तो जो चिन्ह यहाँ है पहले तो उसी को कॉमन ले लीजिए, चिन्ह का चिन्ह पुर गया। अब संख्या, संख्या यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है। 1 से हर संख्या में भाग लग ही जाता है, कुछ से भाग नहीं लगेगा तो 1 से लगेगा। 1 से लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए माइनस में कौन चीज से गुना करें तो प्लस से, तो x हो जाएगा। अब माइनस में कौन चीज से गुना करें प्लस हो जाएगा, तो माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 लिख देंगे। देखिए घर वाला बराबर हो गया, घर वाला बराबर होगा तब ये सही हो सकता है। तो इस बात पर भी हम लोग डिपेंड करते रहेंगे, यहाँ देखते रहेंगे। अब बराबर में शून्य है तो शून्य दे देंगे, बराबर में शून्य है शून्य दे देंगे। अब हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, एक घर वाला एक बाहर वाला, एक घर वाला एक बाहर वाला है, तो इसको हम लोग बराबर में शून्य कर देंगे। अब हम लोग ऐसे लाइन दे देते, x माइनस 3 का बराबर में 0 है, इधर कर देते 2x माइनस 1 का बराबर में 0। अब माइनस है उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 3, x बराबर ही माइनस है ऊपर जाएगा प्लस का 1, गुना में है कताएगा भाग में, तो हो गया, एगो आ गया 3 या एगो आ गया 1/2, ये 2 शून्य हो गया। तो द्विघात बहुपद के कितने शून्य का, 2 शून्य। इस बात पर भी हम लोग हमेशा है, जितना भी कॉन्सेप्ट सीखे ना बार बार उसको रिवाइज करते रहिए। रिवाइज होते होते दिमाग में बैठ जाएगा, ताकि आपको भूलने का कोई साधन बचा ही नहीं रहे। तो भूलना है नहीं, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। चलिए अब हम लोग इस शून्य को निकालना अगर आप लोग सीख गए हैं, तो अब हम लोग शून्य को ना कुछ मान के इसका योगफल यानी इन दोनों का जोड़ और गुणनफल सीखेंगे। अगला वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। एक और छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं जो कि आप लोगों को बनाना है। क्या है, t² माइनस का 15 का शून्य निकाल दे। इसका अगर निकालने दे दें इस तरह से, तो कुछ नहीं कीजिए, सीधे सीधे वो पार कर दीजिए। t² बराबर क्या हो जाएगा, बराबर शून्य निकालने दे, शून्य दे दीजिए, माइनस का स्क्वायर आएगा प्लस का स्क्वायर जाएगा वही पार, क्या हो जाएगा रूट अंदर 15 आ गया। रूट में जो भी चीज रहता है एक बार प्लस में निकलता है, एक बार माइनस में निकलता है, तो हो गया एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये हमारा शून्य का आ गया। इसी तरह से आप लोगों को भी एक क्वेश्चन देते हैं, कौन सा, तो 2u² प्लस का 4 नहीं देते, रुकिए 8 दे देते हैं, ठीक है। इसका आप लोगों का शून्य निकाल के बताना है, 2u² प्लस का 8, ये आपको HW में मिला है। आप लोग सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगला वीडियो में मिलते हैं हम लोग शून्यों का योग और गुणनफल के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें और हमें मोटिवेट करें, ताकि अगला वीडियो और भी हम ताजे में लेके आए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।